ईरान के खिलाफ जंग जीत चुके लेकिन जल्द निकलना नहीं चाहते। अमरीकी सदर का जंग ख़त्म करने के बयान से यूटर्न। कहा, हम नहीं चाहते कि हर 2 साल बाद वहाँ जाना पड़े। काम मुकम्मल होने तक जंग जारी रखेंगे। ईरान की एटमी पावर की सलाहियत, नेवी और फ़िज़ाइया सब कुछ तबाह कर चुके। इनके पास ना रडार बचे हैं ना ही एंटी एयरक्राफ्ट आलात। जंग को फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाएंगे। वाज़े किया कि आबनाए हुर्मुज़ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। अमरीकी इंतज़ामिया तेल की तरसील के लिए काम कर रही है। अफगानिस्तान से इनखला अमरीकी तारीख का सबसे ज़्यादा शर्मनाक तरीन दिन करार। कहा, बाइडन इंतहाई बेवकूफ़ हैं। अरबों डॉलर के फ़ौजी साजो सामान को पीछे छोड़ाए। हमें बगराम को अपने पास ही रखना चाहिए था। सलामती कौंसिल में पड़ोसी ममालिक पर ईरान के हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। ईरान से फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। करारदाद 13 वोटों से मंजूर। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद बहरीन ने खलीजी ममालिक और उर्दन की हिमायत से पेश की। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद मुस्तरद। करारदाद ईरान के खिलाफ वाज़े नाइंसाफ़ी है। सलामती कौंसिल में करारदाद पर ईरान का इजहार अफसोस। ईरानी मंदूब ने वाज़े किया कि कौंसिल में सियासी मफादात को UN चार्टर पर फ़ौक़ियत दी गई। करारदाद ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्क कर रही है। हम जारियत का बुनियादी शिकार हैं। मौजूदा बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया गया। सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तान की लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। एक मुल्क को खित्ते के हमसाया मुल्क को डिक्टेट करने का हक नहीं। UAE पर ईरानी हमलों से 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। लाखों पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में फंसे हुए हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात हल किए जाएँ। रूस ने अमरीकी और इसराइली फ़ौजी मुहिम जुई खित्ते के लिए ख़तरनाक करार दे दी। चीनी मंदूब का फ़रीक़ैन पर जंगबंदी पर जोर। अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को यरगमाल बनाने की पॉलिसी नाकाम हो गई। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। तल अबीब समेत पूरी सेहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। सेहूनी शहरों में भगदड़ मच गई। मशरक़ वस्ता पर भी हमले जारी। इराक़ के करीब समंदर में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। आग भड़क उठी। हमले का 1 रुकन हलाक, 25 को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन्स गिराने का दावा। इराक़ और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन्स हमले। कतर ने भी 9 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। लबनान पर इसराइल की जारियत जारी। बैरूत में खौफनाक हमले, 8 शहरी शहीद, 17 जख्मी हो गए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जख्मी और शहदा की तादाद बढ़ने का खदशा है। ईरान पर भी हमले जारी। पासदारान इनकलाब के कर्नल सैयद इब्राहिम समेत मजीद 9 अफराद जाँ बहक। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब जोरदार धमाके। ईरानी बंदरगाहों पर हमला हुआ तो खलीज की तमाम बंदरगाहें हदफ होंगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। वाज़े किया कि ईरान ने अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हमलों को सिर्फ अमरीकी फ़ौजी अड्डों और असासों तक महदूद रखा है। अमीर कतर और तुर्क सदर का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्की की कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते की कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार। खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। ईरान ने जंगबंदी के लिए शराइत पेश कर दी। ईरानी सदर कहते हैं, अमरीका और इसराइल ने खित्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए अज़्म का आयादा किया गया। अफवाहों पर कान ना धरें, ना ही घबराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अप्रैल तक के लिए ज़ख़ीरा मौजूद। निजी ऑयल कंपनीज के पास भी वाफिर स्टॉक है। PSO की इदारों को भेजी गई रिपोर्ट की तफसीलात समा सामने ले आया।
ओमान से पेट्रोल के खरीदे गए 2 कार्गो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तादाद का फैसला किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल ज़राए का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई, कंपनियों को फायदा पहुंचाया, 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में हुकूमती फैसलों पर तनकीद। कहा, टैक्स लगाते हुए कीमतों को फौरी ना बढ़ाते। किफ़ायत-शारी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। स्कूल्स बंद करने के फैसलों को भी खूब आड़े हाथों ले लिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला बोले, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जिसने भी फैसला किया है उसकी गलती हो सकती है, इसमें करप्शन है या हिमाकत। आज मीटिंग में वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम से जवाब लेंगे। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ भरपूर क़ुव्वत से जारी। अब तक 641 कारिंदे हलाक, 855 जख्मी। दुश्मन की 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 पोस्टों पर पाक फौज का कब्जा। अफगान तालिबान के 219 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें भी तबाह हो चुकी। फ़िज़ाई कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के 65 ठिकाने निशाना। लाहौर में इंसानी गफलत एक और जान ले गई। रायविंड में खुले मैन होल में गिरने से 2 साल का बच्चा जाँ बहा। अहले मोहल्ला ने सीवरेज का पानी जमा होने पर ढक्कन हटा रखा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। जुड़वा शहरों में बादलों की घनगरज, बरीमाम, गोलड़ा शरीफ, चक शहजाद और बाराकहू में भी बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम, मौसम खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों में भी जलथल एक। अफवाहों पर कान ना धरें, ना ही घबराएं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। अप्रैल तक के लिए ज़ख़ीरा मौजूद। निजी ऑयल कंपनीज के पास भी वाफिर स्टॉक है। PSO की इदारों को भेजी गई रिपोर्ट की तफसीलात समा सामने ले आया। ओमान से पेट्रोल के खरीदे गए 2 कार्गो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक तादाद का फैसला किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल ज़राए का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई, कंपनियों को फायदा पहुंचाया, 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में हुकूमती फैसलों पर तनकीद। कहा, टैक्स लगाते हुए कीमतों को फौरी ना बढ़ाते। किफ़ायत-शारी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। स्कूल्स बंद करने के फैसलों को भी खूब आड़े हाथों ले लिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला बोले, पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जिसने भी फैसला किया है उसकी गलती हो सकती है, इसमें करप्शन है या हिमाकत। आज मीटिंग में वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम से जवाब लेंगे। और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के जख्म पर नमक छिड़क दिया। नाकामियों ने वनडे में भी पीछा ना छोड़ा। शाहीनों को टाइगर्स के हाथों बदतरीन शिकस्त। पहले वनडे में 8 विकेटों से नाकाम। मेज़बान टीम ने T20 स्टाइल में हदफ का ताक़ुब किया। 16 ओवर में टारगेट मुकम्मल कर लिया। दूसरा मैच 13 मार्च को खेला जाएगा।